अभी तक जो हम पढ़ते आए थे वो फ्लूइड स्टैटिक्स था, जिसमें जो फ्लूइड था वो स्टेशनरी था विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड जो भी था वो स्टेशनरी था। कंटेनर खुद मूव कर सकता था, एक्सलेट हो रहा था, रोटेट हो रहा था। ये क्वेश्चन हमने किए। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड डायनेमिक्स में जो कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे हमने पानी फेंक दिया फ्लोर पे तो पानी फ्लो करेगा। रिवर की बात होगी, रिवर्स में पानी फ्लो करता रहता है। तो ये जो जिस इस ब्रांच से जो डील करेंगे हम, उसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं। ओके, उसके लिए हमें कुछ जो इन रियल लाइफ जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए उस कॉम्प्लिकेशन को बहुत कम करने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम एक आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पोर्शन जो है वो आइडियल फ्लूइड के बारे में ही पढ़ना, आइडियल फ्लूइड से डील करना है। तो आइडियल फ्लूइड इन मोशन, आइडियल फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसकी क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिए है। आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए या लेमिनार फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो का मतलब है कि अगर फ्लो कर रहा है, जैसे कंटिन्यूअस पानी का, जैसे एक पाइप है, होज पाइप है और पानी जा रहा है कंटिन्यूअस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसकी चेंज नहीं हो, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, तो उसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, द स्टडी द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्लूइड एट एनी फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो। मान लिए एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट ए है, इस पे अभी जो वेलोसिटी देख रहा हूँ इतनी है, उतनी उतनी 1 मिनट बाद में भी होनी चाहिए, 1 घंटे बाद में भी होनी चाहिए। तो ये जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी उतनी ही होनी चाहिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 मिनट के बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड होगी, 1 सेकंड के बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। और मान लीजिए ये पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो इस फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो या लेमिनार फ्लो, या फिर इसको हम स्ट्रीमलाइंड फ्लो भी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी हम इसको बोल देते हैं। दूसरी जो आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड के बारे में इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इसका जो फ्लो होगा इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसका कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगा। कंप्रेस हमने जो फ्लूइड पढ़ा था आइडियल फ्लूइड, जिस फ्लूइड के बारे में हम फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़े थे वही फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। जो फ्लूइड है वो कंप्रेस नहीं हो, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे उस फ्लूइड की थ्रू आउट होमोजीनियस फ्लूइड हो और डेंसिटी चेंज नहीं हो, ना टेम्परेचर के साथ ना किसी और फैक्टर के साथ। जो हम फ्लूइड पढ़ेंगे वो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो, जिसका बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट हो, या फिर हम बोल सकते हैं जिसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो। ओके, उसके बाद में नॉन विस्कस फ्लो, विस्कोसिटी हम नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे। ओके, तो नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए फ्लूइड का। जो विस्कोसिटी फ्लूइड की जो लेयर्स है उसके बीच में जो हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन में कैसे रहता है, जो हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, फ्रिक्शन नहीं रहता तो ब्लॉक अगर को कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही जाएगा। उसी तरह से दो लेयर्स है फ्लूइड की, एक ये लेयर एक ये लेयर, दोनों लेयर के बीच में जो एक्चुअली क्या होगा, दोनों लेयर के बीच में एक विस्कस फोर्स लगता है, लेकिन हम उसको क्या मान के चलेंगे, वो नेग्लिजिबल है। विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स ही है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये इस फ्लूइड की इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो इस लेयर पे डिपेंड नहीं करती। दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच में विस्कस फोर्स नहीं लगना चाहिए। जैसे हनी हो गया, हनी में बहुत ज्यादा विस्कस फोर्स लगता है इन कंपैरिजन टू वाटर। हनी बहुत स्लो फ्लो करता है क्योंकि विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और वाटर हम आइडियल फ्लूइड मान सकते हैं क्योंकि विस्कस फोर्सेस उसमें बहुत कम होते हैं। तो जो हमारा आइडियल फ्लूइड है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो उसका फ्लो नॉन विस्कस होना चाहिए। और तीसरा चौथा है बात है इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो मतलब एक वो अगर मान लिया फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी एक्सिस के अबाउट उनका रोटेशन नहीं होना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है उनका उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन जीरो होना चाहिए। एक सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है
तो उनके अबाउट उनका रोटेशन टॉर्क 0 लगना चाहिए, नेट टॉर्क उनका 0 होना चाहिए। तो हमारे पास इतना ये रोटेशनल फ्लो हमारे इतना ज़्यादा पोर्शन में है नहीं, तो हम ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स मान के चलते हैं। स्टेडी फ्लो या फिर लेमिनर फ्लो का एक उल्टा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट मतलब रैंडम फ्लो हो जाता है एकदम से, कि किसी भी पॉइंट पे जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो किसी भी पॉइंट पे चेंज हो जाए, डायरेक्शन वाइज या मैग्नीट्यूड वाइज, नाम से पता चलता है टर्बुलेंट हो जाता है फ्लो। तो उसका हम अभी बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो आइडियल फ्लूइड है वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, उसका नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। ये हम चारों चीजें मान के हम फ्लूइड डायनेमिक्स हम आगे पढ़ेंगे, ये नोट करेंगे। जो हम स्टेडी फ्लो की बात कर रहे थे, लेमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। स्ट्रीमलाइंस क्या होती है? स्ट्रीमलाइंस जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करता है उस डायरेक्शन में अगर जैसे इस तरह से कुछ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ, यानी मान लिया ये इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट, जैसे इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, तो इस जो फ्लूइड है इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारा जो फ्लो है ये लेमिनार है। हर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब में डायरेक्शन सेम है। तो इसी पर्टिकुलर पास वाले पॉइंट्स में बहुत बड़ा फिगर है, जूम करके बनाया हुआ है, ये बहुत पास में है लेयर्स, और इनकी जो डायरेक्शन है वो इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करती है टेंजेंट, जो टेंजेंट होती है उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। उसी तरह से तो इस पे स्ट्रीम लाइंस पे जो टेंजेंट बनेगी उसी की डायरेक्शन उस फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे। तो द टेंजेंट ऑन द स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट। ओके, और दूसरा एक प्रॉपर्टी है कि एनी टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर वो करते हैं, वैसे ही नेवर टू एनी टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इफ दे डू देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर वो इंटरसेक्ट किए, मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन इस तरह जा रही है, दूसरी स्ट्रीम लाइन इस तरफ जा रही है, तो ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये डायरेक्शन भी है और ये भी डायरेक्शन है, तो ये पॉसिबल नहीं, केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर वो करती है तो क्या होता है, उसकी दो डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वैसा पॉसिबल नहीं है। तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत हम इसके बारे में मैंने बता दिया। देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी which is not possible।